ऊपर 30वें सिपारे की छोटी आयत जो है ना, जो ये छोटी छोटी सूरतें, ये जो हम नमाज में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, हम इनकी अच्छी तरीके से तजवीज सीख सकें। आज हमने सूरह अल-लहब को पढ़ना है। सूरह अल-लहब मक्की सूरत है। इसमें ये छठे नंबर पे इसका नजूल है, एक रुकू के ऊपर मुश्तमिल है। इसमें आयात की तादाद 5 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। तब्बत, ता के ऊपर एक जबर की हरकत है, बड़ी हरकत है, आगे वाले हर्फ के ऊपर तशदीद है। बा पे तशदीद है, यानी बा 2 मरतबा पढ़ा जाएगा। एक मरतबा वो साकिन होगा जो पहले वाले हर्फ से मिलेगा, और फिर दूसरी मरतबा उसकी अपनी हरकत अदा करेंगे। तो तशदीद का हक देते हुए हम बा को अदा करेंगे एक बड़ी हरकत के साथ। बड़ी हरकत के बाद वाला हर्फ चूंकि साकिन है, लिहाजा यहाँ पे हम थोड़ा सा रुकेंगे। जैसे कि सुकून इख्तियार किया जाता है ना, तो जब ता के ऊपर सुकून किया जाता है ना, तो इसकी आवाज को हल्का सा हम्स दिया जाता है, यानी कि इसकी आवाज निकलेगी तो सही, लेकिन पलट के नहीं आएगी। ठीक है, इस पे कलकला नहीं होगा, बल्कि कमजोर सी एक आवाज होगी जिसको हम छोड़ते हुए ता की हरकत को अदा करेंगे। तब्बत, तब्बत। आपको हल्की सी एक आवाज नजर आ रही होगी, सुनाई दी होगी, जो कि ता की सिफ्त है, जबकि वो साकिन हालत में होता है। तो इसकी आवाज क्या होगी, कमजोर हो जाएगी, मगर इसको अदा करना है। तब्बत यदा, यदा, यहाँ पे या के ऊपर एक बड़ी हरकत है और या बारीक हर्फ है। दाल के ऊपर एक जबर की हरकत है, आगे एक अलिफ नजर आ रहा है आपको, इसका मतलब है दा जो है वो अलिफ मद्दा है। अलिफ मद्दा के ऊपर इस मद का होना हमने पहचान करनी है, ये कौन सी मद है। तो ये वो मद है जिसके बाद हमजा आगे वाले कलमे में मौजूद है। इसका मतलब है ये मद्दे मुनफसिल है, यानी ऐसी मद, जो मद आपको नजर आ रही होगी हरूफे मद्दा के ऊपर। ठीक है, दाल अलिफ जबर दा मद्दा हर्फ है, और ये इसके ऊपर मौजूद है। अब हमजा जो है ना, वो आगे वाले कलमे में मौजूद है। अगर तो उसी कलमे में मौजूद हो तो उस मद को कहते हैं मद्दे मुत्तसिल, यानी जुड़ी हुई मद। लेकिन ये है मद्दे मुनफसिल, यानी फैली हुई मद, यानी कि वह दूसरे कलमे में हमजा आ रहा है, ये इसकी निशानी है। तो इसको 3 से 4 हरकत तक लंबा कर सकते हैं। इसका तूल और कसर दोनों करना ही देखा गया है, कि इसका तूल भी किया जाता है, यानी इसको लंबा करके भी पढ़ लिया जाए तब भी ठीक है। अगर इसको एक अलिफ मद्दा जितना भी रख के पढ़ लो तो भी ठीक है। मगर इस चीज का ख्याल रखिए, अगर आप इसका जो कसर करते हैं, यानी छोटा करते हैं इसको, तो फिर हमेशा जहां पर भी ये मद आए आप इसको छोटा पढ़ें। और अगर आप इसका तूल करते हैं, यानी आप इसको लंबा करके पढ़ते हैं, तो फिर जहां पर भी ये मद आएगी ना, आपने इसको लंबा करके पढ़ना है। इस चीज का ख्याल रखिए। तो हम चूंकि मिदाद की भी प्रैक्टिस करेंगे, लिहाजा 3 से 4 हरकत तक इस मद को लंबा कर लेंगे। ठीक है। अबी, हमजा के ऊपर एक बड़ी हरकत है, हमजा की सिफ्त है, उसको सख्ती के साथ अदा किया जाता है। और बी याए मद्दा है, बाकी नीचे जेर है। ई की साउंड में होंठों को झुकाते हुए याए मद्दा को एक अलिफ मद्दा के बराबर लंबा करेंगे। अमूमन ये याए मद्दा छूट जाता है, इसका ख्याल रखना है आपने लेसन सुनाते हुए। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। लहबिन, लाम के ऊपर एक बड़ी हरकत है, लाम बारीक है, जवाज नहीं है मोटा होने का इसके। और हा के ऊपर एक बड़ी हरकत, ये हा जो है ना, ये अक्सुल हलक से, यानी कि जहां से गूंज आती है ना हमारे सीने में, वहां से अदा होता है, बिल्कुल नीचे से। और इसको हम उर्दू में ठीक जगह से अदा करते हैं। हा के ऊपर एक बड़ी हरकत है और बा के नीचे तनवीन। तनवीन जब भी आएगी हमने क्या देखना है, कि नून साकिन और तनवीन के कायदों को जहन में लाना है। तो नून साकिन और तनवीन के कायदे के मुताबिक आगे वाव आ रहा है मुशद्दद, यानी यहाँ पे इदगाम का कायदा होगा जो गुन्ना के साथ किया जाएगा। जब इदगाम होता है तो तनवीन या नून साकिन के बाद जो भी हर्फ होता है ना, इदगाम गुन्ना वाला जो होता है, या वाव मीम नून, इन 4 हरूफ के ऊपर, तो वहां पे बाद वाले हर्फ की आवाज हैवी होती है।
जैसे हम यहाँ पर वाव की आवाज को बरतरी देंगे, ठीक है। जैसे लहब्यूं व तब, लहब्यूं वा, ठीक है ना। वाव की आवाज को हैवी करेंगे, नून की आवाज नहीं होगी। जो गुन्ना होगा उसमें वाव की आवाज हैवी होगी। 2 काउंट्स तक इस गुन्ने को खींचेंगे। वाव के ऊपर एक बड़ी हरकत है, छोटी हरकत। ता के ऊपर एक बड़ी हरकत है, तब। ता बारीक है। आगे बा पर फिर तशदीद आ रही है। अब देखिए कि जब हमने इसको साकिन करना है तो इसकी हरकत खत्म होगी, इसकी तशदीद खत्म नहीं होगी, ठीक है। साकिन हर्फ के ऊपर जब तशदीद आ जाए और वो हर्फ हो हरूफे कलकला में से, कॉफ ता बा जीम दाल, तो हमने उसको थोड़े से दबाव के साथ अदा करना है, यानी तशदीद का हक देना है साकिन हालत में भी। कलकला के मदारिज होते हैं कुछ, सबसे हैवी कलकला जो होता है ना, सबसे ज्यादा दबाव वाला कलकला तशदीद वाले हर्फ का होता है जब वो साकिन हो। ये यहाँ पे इसकी मिसाल मौजूद है। तबत यदा अबी लहबिन व तब, माँ ना, ना, यहीं तक अभी देखते हैं। माँ एक अलिफ मद्दा है, मीम के ऊपर एक जबर की हरकत है, बड़ी हरकत है। और इसके बाद साकिन जो अलिफ आ रहा है उसके ऊपर फिर आपको मद नजर आ रही है। ये वही मद है जो पहले भी हमने देखी है, मद्दे मुनफसिल। क्योंकि अगले कलमे में अगले हर्फ के अंदर हमजा मौजूद है, तो इसको भी तूल कसर करने का हमारे पास इख्तियार है। लेकिन हम इसको 3 से 4 हरकत तक लंबा करके पढ़ लेंगे। मा औना, औना, हमजा के ऊपर एक बड़ी हरकत है। मा हमजा की सिर्फ क्या है, सख्ती। और गाइन हरूफे मुस्तालिया में मोटा भी और नर्म भी। इस पे क्या करना है, कलकला नहीं करना, अगना ऐसे नहीं पढ़ेंगे इसको। मा औना, औना, ठीक है ना। एक अलिफ मद्दा है, इसको एक अलिफ मद्दा, क्योंकि जो असली है ना, ये कायम मुकाम है एक अलिफ मद्दा के, तो इसकी मिकदार उतनी ही रखनी है जितनी अलिफ मद्दा की होती है। मा औना अन्हु मालुहु व मा कसब। अनहु, आइन हरूफ मुस्ताल हरूफ हलकी, वसत हलक से अदा करेंगे, इसकी पूरी सिफ्त अदा करेंगे। ये भी नर्म हर्फ है। और आगे आ गया नून साकिन, नून साकिन से इसको मिलाएंगे अन, ठीक है। लेकिन अब नून साकिन है चूंकि, लिहाजा हमने देखना है यहाँ कायदा कौन सा है। नून साकिन के बाद जब भी हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आएगा, हरूफ हल्की 6 हैं, हमजा हा, आइन हा, गौइन खा। इन 6 में से नून साकिन या तनवीन के बाद जो हर्फ आएगा हरूफे हल्की में से, तो फिर वहां पर हम नून की आवाज को इजहार की तरह पढ़ेंगे, यानी कि जाहिर करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, गुन्ना हम नहीं करेंगे बिल्कुल भी, नून की आवाज को जाहिर करेंगे। अनहु, अनहु, ठीक है। और हु को लंबा नहीं करेंगे, एक बड़ी हरकत वाला हु है। अनहु मालूहु, माँ एक अलिफ मद्दा है, एक अलिफ मद्दा जितना इसको लंबा करके पढ़ेंगे। मालूहु, लाम के ऊपर पेश हों गोल करेंगे, और हु उल्टा पेश फिर मद्दा आ गया, यानी माँ और हु इन दोनों को बराबर रखेंगे और लू को छोटा अदा करेंगे। मालूहू, मालूहू, ठीक है। जैसे पता चले कि हमने मदा हर्फ या बड़ी हरकत अदा की है। मालूहू वमा कसब, वमा वाव जो है वो हरूफ शफतैन में से आता है, हरूफ शफवी है। और इसको होंठों की गोलाई के साथ अदा करते हैं, एक बड़ी हरकत है तो लंबा नहीं करेंगे। वमा, माँ एक अलिफ मदा, एक अलिफ मदा जितना इसको लंबा करेंगे। वमा कसब, काफ के ऊपर एक बड़ी हरकत है, काफ बारीक डंडे वाला। और सीन के ऊपर एक बड़ी हरकत है, सीन हरूफ सिफिरिया में से जिसमें सिटी की आवाज होती है। बा की हरकत को खत्म करेंगे क्योंकि आयत पे वक्फ करना है, लिहाजा बा हो जाएगा साकिन। और साकिन बा पे क्या होगा, कलकला होगा। और ये वाला कलकला हैवी नहीं होगा, क्योंकि जो ऊपर आपने कलकला देखा है ना, उसके हैवी करने की वजह तशदीद है। क्योंकि यहाँ पे तशदीद नहीं है, लिहाजा यहाँ पे कलकला तो होगा लेकिन सख्ती के साथ नहीं होगा। मा औना अन्हु मालूहु वमा कसब, कसब, ठीक है। बा पलट गई लेकिन सख्ती के साथ नहीं, आराम से। सयस्ला नारं
ذات लहब सयस्ला। सीन के ऊपर एक बड़ी हरकत है, सीन हरूफ सिफिरिया में से बारीक हर्फ है। या को एक बड़ी हरकत के साथ देख रहे हैं। आगे स्वाद हरूफ मुस्तालिया पे सुकून है, यस। इसको भी हिलाना नहीं है, मोटा पढ़ेंगे। और फिर एक अलिफ मद्दा जितना लाम को लंबा करेंगे। सयस्ला नारन ज़ात लहब। अच्छा जी, नारन, नून एक अलिफ मद्दा जितना लंबा करेंगे। ना, एक अलिफ मद्दा है ना नून के ऊपर, एक बड़ी हरकत, और एक अलिफ मद्दा है नून। रन, रा के ऊपर दो जबर की तनवीन। अब हमने फिर तनवीन का फायदा देखना है। आगे क्या आ रहा है? राल। राल नर्म हर्फ है और हरूफ इख्फा में से है। गुन्ना तो करेंगे लेकिन खफीफ हल्का वाला गुन्ना करेंगे। हल्का गुन्ना करेंगे, बारीक गुन्ना करेंगे। आवाज हमारी नून के मखरिज पे नहीं जाएगी, सिर्फ नाक के अंदर गुनगुनाहट होगी, हमारी जुबान मूव नहीं करेगी। ठीक है। नारं ज़ात लहब, राता, रा एक अलिफ मद्दा और ता के ऊपर एक बड़ी हरकत बगैर खींचे। राता लहब, लाम के ऊपर एक बड़ी हरकत, हा जो है उस पर भी एक बड़ी हरकत है। और बा को हमने वक्फ करना है। अगर वक्फ करेंगे तो दो जेर हों या दो पेश हों, दोनों खत्म हो जाते हैं। ठीक है। तो ये क्या हुआ, फिर बा साकिन रह गया। यहाँ पे बा साकिन रह गया, इसका मतलब है बा को फिर कलकला करके छोड़ेंगे। लेकिन तशदीद नहीं है तो कोई हमारे पास जवाज नहीं है कि इसको दबाव वाला कलकला करेंगे, हल्का कलकला करेंगे। सायस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु, वम्रअतुहु। इसको देखिए, वाव को तशदीद तो आ रही है, अगर हम इसको मिला के पढ़ते ना तो यहाँ पे लाजमी तौर पर इदगाम का रूल होना था। मगर छोटी आयात हैं, हम इनको वक्फ के साथ ही पढ़ेंगे और वाव से शुरू करेंगे नया लफ्ज। तशदीद खत्म हो जाएगी। तशदीद हमेशा पीछे वाले हर्फ को मिलाने के लिए होती है। पीछे हमने वक्फ कर दिया, तशदीद को खत्म कर देंगे, वाव को मीम से मिलाएंगे, वम, क्योंकि मीम पे जज्म है, अलिफ दरमियान में खाली रह जाएगा, गिर जाएगा। वम्रअतुहु, रा एक रा एक बड़ी हरकत के साथ है, रा के ऊपर वाली हरकत है, तो इसको हम पुर करके पढ़ेंगे, मोटा पढ़ा जाएगा ये। हमजा के ऊपर एक बड़ी हरकत सख्ती से पढ़ेंगे और ता के ऊपर पेश, इसको होंठों की गोलाई के साथ पढ़ेंगे। और हु उल्टा पेश, इसको मिला के हम पढ़ लें तो हम इसकी हरकत पढ़ेंगे। अगर हमने इसके इतने ही हर्फ को वक्फ के साथ पढ़ना है तो फिर इसका हु जो है ना खत्म हो जाएगा, सिर्फ इसकी हा की आवाज रहेगी। मैं दोनों तरीके से आपको बता देती हूँ। अगर आपने वक्फ करना है, वम्रअतु, वम्रअतु, ठीक है, इस तरह पढ़ेंगे। मगर अगर हम इसको वक्फ नहीं करते हैं तो वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, फिर हम इसको आगे वाले हर्फ के साथ कंटिन्यू करके पढ़ लेते हैं। अब आप देखिए, वम्रअतुहु, यहाँ पे जो मीम है ना वो साकिन है। तो मीम साकिन के बाद चूंकि ना बा है ना मीम है, तो यहाँ पे गुन्ना भी नहीं होना चाहिए। मीम साकिन में भी इजहार का कायदा आ रहा है यहाँ पे। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, लतल हतब, ये देखिए हम्मा, हा के ऊपर एक बड़ी हरकत है और मीम मुशद्दद है। मीम जब मुशद्दद होगा तो टू काउंट्स का गुन्ना बनाएंगे उसके ऊपर, फिर एक अलिफ मद्दा को अदा करेंगे। हम्मालतल हतब, ठीक है। हम्मा, टू काउंट्स का गुन्ना करके एक अलिफ मद्दा अदा करेंगे। लाम के ऊपर एक बड़ी हरकत है बारीक, ता को लाम से मिलाएंगे, तल, क्यों? क्योंकि लाम पे जज्ब है। हम्मालतल हतब, लतल, ठीक है। लाम को बारीक रखेंगे और जमाव के साथ पढ़ेंगे। हा के ऊपर एक बड़ी हरकत है, ता हरूफ मुस्तालिया है, मोटा है, इसके ऊपर भी बड़ी हरकत है एक। और बा जेर के साथ है, मगर हमने आयत को वक्फ करना है, लिहाजा हम इसको साकिन कर देंगे। जब बा साकिन हो जाएगी तो यहाँ पर कलकला होगा। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा, फी आय मदा, फी आय मदा है, एक अलिफ जितना, इसको लंबा करके पढ़ेंगे, इसकी हरकत को खत्म नहीं करना। फी, फी, इसको पूरा मदा अदा करने। जीदिहा, जी आय मदा, या साकिना से पहले जीम,
जी एक अलिफ मद्दा के बराबर होगा। दाल के नीचे पड़ी हरकत दी छोटा, हा एक अलिफ मद्दा। फी जी दी हा हबलुम मिम मसद, हबलुम, हा के ऊपर एक बड़ी हरकत, आगे बा साकिन। बा साकिन होगा तो कलकला होगा। अब कलकला हम कैसे करेंगे? हबलुम, नरम सा कलकला होगा, सख्त नहीं होगा। सिर्फ तशदीद वाला कलकला सबसे भारी, फिर उसके बाद जिस वक्फ के ऊपर जिस हर्फ के ऊपर कलकला वाले के ऊपर वक्फ करना हो उसको, और फिर जो दरमियान में आ जाएगा वो लाइट सा बिल्कुल। ठीक है, यानी कि 3 दर्जे हमने इसी आयत में सीख लिए। पहला कलकला बा साकिन जो दरमियान में आ रहा है हर्फ के, हल्का सा कलकला होगा। फिर जो एंड पे आ रहा है बा साकिन, उस पे थोड़ा सा ज्यादा, जैसे हातब। ठीक है, और जो तशदीद वाला आ रहा होगा साकिन होगा उस पे ज्यादा कलकला। बस ये चीजें जहन में रख लीजिए। हबलुम। फिर बा को कलकला करते हुए लाम के ऊपर दो पेश की तनवीन है, यानी तनवीन का कायदा जहन में लाते हुए हम देखेंगे कि आगे मीम मुशद्दद है, तो हमने इदगाम करना है। इदगाम गुन्ना के साथ, क्योंकि मीम मुशद्दद उन हरूफ में है या वाव मीम नून जिनके ऊपर इदगाम होता है गुन्ना के साथ। 2 काउंट्स का गुन्ना करेंगे और आवाज किसकी हैवी रहेगी? मीम की। ठीक है, हबलुम मिम मसद। आगे फिर मीम के नीचे जेर है और नून साकिन है। अगेन वही कायदा दोबारा हो रहा है, नून साकिन के बाद मीम आ रही है और यहाँ पे 2 काउंट्स का इदगाम गुन्ना के साथ। इदगाम माअल गुन्ना का 2 काउंट्स का गुन्ना करेंगे, मीम की आवाज को हैवी रखते हुए मीम की अपनी पड़ी हरकत अदा करेंगे गुन्ना के बाद। फिर सीन के ऊपर एक पड़ी हरकत, हरूफ सिफिरिया में मौजूद सीन, इसको हम सीटी की आवाज के साथ पढ़ेंगे और दाल की हरकत को साकिन करके वक्फ करेंगे, तो ये दाल साकिन कलकला की तरह साउंड करेगा और ये तनवीन खत्म हो जाएगी। ठीक है, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। इस सूरत को सूरा अल मसद भी कहते हैं बहुत सारे लोग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।